बात तो एक करने की हो रही थी, लेकिन तनिष्क ज्वेलरी के इस विज्ञापन ने मानो बंटवारा ही कर दिया। कोरोना के दौर में सुस्त पड़े बाजार को त्योहारों से पहले चमकाने की कोशिश में ये विज्ञापन फिल्म जारी की गई थी। मकसद था लोगों की भावनाएं जोर मारें, एकता की थाली में परोसी गई मोहब्बत की रेसिपी देखकर ग्राहक निहाल हो जाएं और सूने पड़े शोरूम दुकानों में फिर से रौनक लौट आए। लेकिन दांव एकदम उल्टा पड़ गया। कंपनी को न सिर्फ विज्ञापन वापस लेना पड़ा, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की नाराजगी उठानी पड़ी। सो अलग आखिर ऐसा क्या है इस विज्ञापन में जो इस कदर बवाल मच गया? समझिए। विज्ञापन फिल्म में एक परिवार में गोद भराई की रस्म दिखाई जा रही है। मां बनने जा रही महिला को हिंदू दिखाया गया है, जबकि उसका ससुराल वालों का धर्म मुस्लिम है। ये भी संदेश दिया जा रहा है कि गोद भराई की रस्म मुस्लिम परिवारों में नहीं होती, लेकिन महिला के ससुराल ने अपनी हिंदू बहू के लिए खास तौर पर गोद भराई की तैयारी की है। एक हिंदू महिला मुस्लिम परिवार की बहू बने और देश की एक नामी गिरामी बिजनेस हाउस इसे बढ़ावा दे, ये बात कई लोगों को बेहद नागवार गुजरी। लिहाजा सबसे पहले सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हुआ। तनिष्क के बहिष्कार की मुहिम चला दी गई। कई बड़े नाम भी उतरा। गुजरात के कच्छ में बीजेपी नेता के साथ कुछ लोग कंपनी के शोरूम पर पहुंच गए और विज्ञापन को लेकर विरोध जताया। आप ऐसी एड बनाओ, वो उसका जो भी परिणाम आएगा वो आपके ऊपर है। उसके बाद में मैंने उनको बोला, आप कच्छ जिला में ये एक ही शोरूम है तनिष्क का जो गांधीधाम में है, आप ये शोरूम के बाहर बोर्ड मार दो कि भाई ये सुबह से शाम तक जो एड चल रही है वो हमको भी शर्मजनक लग रही है और हम तनिष्क गांधीधाम पूरी जनता हिंदू समाज कच्छ जिला की माफी मांगते हैं। और उन्होंने लगा दी और फिर मैं वहाँ से चला गया। उनको कुछ माफीनामा चाहिए था, उसके लिए वो लोग आए थे स्टोर पे और माफीनामा हमसे मांग रहे थे, जो कि कंपनी ने अभी प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन हमला तो नहीं हुआ ना? बहरहाल हंगामा और बढ़ता। इससे पहले ही ज्वेलरी कंपनी ने सभी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विज्ञापन वापस ले लिया। इसके साथ देश के नाम एक सार्वजनिक माफीनामा भी जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि हमारे विज्ञापन अभियान का मकसद ये था कि ऐसे मुश्किल दौर में लोग एक दूसरे के साथ आएं और इसी एकता की भाव की खूबसूरती का जश्न मनाया जाए। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया मकसद से एकदम उलट और बेहद तल्ख रही। अनजाने में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर हम दुखी हैं। इसलिए अपने कर्मचारियों और शोरूम स्टाफ की भलाई के लिए हम ये विज्ञापन वापस ले रहे हैं। अब इसे ज्वेलरी कंपनी की बदकिस्मती कहें या कुछ और, पहले तो विज्ञापन चलाने पर बवाल भड़का और अब विज्ञापन वापस लेने पर भी बात खत्म नहीं हो रही। विपक्षी नेता ये कहकर सरकार को निशाना बनाने में जुट गए हैं कि तनिष्क का पीछे हटने का फैसला देश के हालात का आईना है। तनिष्क विज्ञापन विवाद का ये दुखद अंत है। तनिष्क का आत्मसमर्पण बताता है कि देश में कुछ लोगों ने कितना ज्यादा खौफ का माहौल बना दिया है। मैं जिस देश में पला बढ़ा, अब उसे पहचान पाना मुश्किल है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब सांप्रदायिक नफरत फैलाना सामान्य बात हो जाएगी। रहे हैं कि बहिष्कार तब करना जब खरीदने की हैसियत हो। एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे। कच्छ से कौशिक कंटेछा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या तनिष्क ने गलती की थी? अगर नहीं की थी तो विज्ञापन क्यों वापस ले लिया? क्या विज्ञापन वापस लेने का फैसला सोशल मीडिया के बढ़ते दबाव और कारोबारी नुकसान के डर से लिया गया? कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना आसान तो नहीं है, लेकिन हम टटोलेंगे जरूर। विज्ञापन में जो आवाज आपने सुनी वो एक्ट्रेस दिव्या दत्ता की है। दिव्या इससे पहले भी कई विज्ञापनों में आवाज दे चुकी हैं और उन्हें तारीफ भी मिल रही है। लेकिन इस बार बात अलग ऐसे है कि विज्ञापन का विरोध करने वाले कई लोग भी उनकी आवाज की तारीफ कर रहे हैं। इस विज्ञापन में सबसे शानदार और ध्यान खींचने वाली बात कुछ है तो वो दिव्या जी की शानदार आवाज। एक और शख्स ने लिखा, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन गलत तो गलत है। किसी ने पूछा, दिव्या क्या ये आपकी आवाज है? बहुत सुंदर और सुकून देने वाली। सोशल मीडिया पर मिल रही प्रतिक्रियाओं से दिव्या भी गदगद थी, लेकिन मामला इतना तूल पकड़ लेगा शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था। लिहाजा जब तनिष्क ने विज्ञापन हटाने का फैसला लिया तो वो अपनी राय रखने से खुद को रोक नहीं पाई।
क्या हम सभी भाईचारे को बढ़ावा नहीं देते? भारत का यही मतलब है, यही हमारी आत्मा है। अनेकता में एकता बचपन में यही सुनते थे। ऐसे तो कितने विज्ञापन होते हैं, कोई कुछ नहीं कहता था, पर चले सबके अपने विचार हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कंपनी ने विज्ञापन हटाकर ये संदेश दिया कि वो सोशल मीडिया के दबाव के आगे झुक गई, या कारोबारी हितों की मजबूरी ने कंपनी को ये फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रोल्स के जो आर्मीज है वो इस इश्यू पे खुला छूट दिया गया। प्रेम का जो माहौल है, जैसे गोद भराई के टाइम में जो माहौल दिख रहा था, वो वैसे माहौल कम्युनिटीज के बीच में ना हो और नफरत जैसे फैले। हालांकि टाटा समूह की कंपनी का बचाव करने वाले लोगों की साफ दलील है कि सोशल मीडिया पर एक तरह से गुंडागर्दी की जा रही है। तनिष्क को दोष देना आसान है, लेकिन टाटा एक सम्मानित समूह है और विवादों से दूर रहता है। वैसे भी ऐसे संकट के दौर में कोई भी कंपनी सोशल मीडिया पर इस तरह की गुंडागर्दी झेलने के लिए तैयार नहीं है। विज्ञापन पर ऐतराज जताने वालों की एक दलील ये भी है कि जरा किरदारों के धर्म बदल कर देखिए, यानी अगर बहू को मुस्लिम और ससुराल को हिंदू दिखाया जाता तो क्या मुस्लिम इसे बर्दाश्त कर पाते? आज इस इश्तहार पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जो लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, हमने अपने ही देश की नींव को तोड़ दिया है। ये सही नहीं है इस वक्त के लिए और आने वाले वक्त के लिए भी। हालांकि ऐसे सवालों के जवाब दे पाना मुश्किल है, लेकिन 1995 में रिलीज हुई फिल्म बॉम्बे को लेकर ऐसा ही विवाद उठा था। नायक हिंदू और नायिका मुस्लिम, बाबरी विध्वंस और फिर देश में फैले सांप्रदायिक उन्माद के दौर को दिखाती इस फिल्म का हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम संगठनों ने भी देश भर में विरोध किया था। आज तक ब्यूरो। तनिष्क कोई पहला ब्रांड नहीं है जो विवादों में फंसा हो। इससे पहले कई नामी गिरामी ब्रांड भी ऐसे विचारधाराओं के भंवर में फंस चुके हैं। चाय पत्ती हो या टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर हो या फिर टीवी का कोई गेम शो, हिंदू मुसलमान के विवाद ने किसी को नहीं छोड़ा। दाग धोते धोते एक नामी वॉशिंग पाउडर कंपनी खुद दागी बन गई। वजह बना ये विज्ञापन जो पिछले साल होली के मौके पर जारी किया गया था। मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देकर अपनी ब्रांडिंग और मजबूत करना। विज्ञापन में दिखाया गया कि एक हिंदू बच्ची होली के दिन मुस्लिम बच्चे को रंगों से बचाकर मस्जिद तक पहुंचाती है, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाए कि धर्मनिरपेक्षता का एक तरफा पाठ पढ़ाया जा रहा। चलते हुए बैग में रखी थी। 2014 में चाय पत्ती बनाने वाली एक कंपनी ने भी अपने विज्ञापन से एकता का संदेश देने की कोशिश की थी। हिंदू मुस्लिम पड़ोसियों को चाय की महक से जोड़ने का आइडिया था तो नायाब। 2014 में इसी तरह का विज्ञापन दिया गया था। दिखाया गया कि शो में पहुंचा हिंदू परिवार का लड़का एक सवाल पर फंस जाने के बाद फोन करके अपने मुस्लिम विज्ञापनों की दुनिया है। फिल्मों में भी ऐसे विवादों का पूरा इतिहास है, चाहे अभी की पीके हो या फिर बॉम्बे या गर्म हवा। बात जब हिंदू मुसलमान की हो तो समझ में बहुत देर से आती है। और आइए आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों की उस इंडस्ट्री के बारे में जिसके निशाने पर होते हैं हमारे दिल और दिमाग। जी हाँ, विज्ञापन का बाजार कैसे चलता है, कितना हमें ललचाने, रिझाने और मनाने और फुसलाने के लिए बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च कर दिए जाते हैं। जी हाँ, सुनकर हैरत होगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का कारोबार करीब करीब इतना ही है। टीवी, रेडियो, इंटरनेट समेत सभी माध्यमों में देश भर में 2018 में करीब 75,000 करोड़ के विज्ञापन दिए गए। 2019 में ये रकम 82,000 करोड़ से ज्यादा हो गई और इस साल ये आंकड़ा 91,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस भारी भरकम बजट से करीब 37,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जाहिर है जब इतनी बड़ी रकम दांव पर लगी है तो आपके दिलों को झंझोड़ने की कोशिश भी उतनी ही तगड़ी होगी।